अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे कैना लिली प्लांट पे। कैना लिली तकरीबन तीन किस्मों का होता है। एक वाइट और सब्ज़ लाइनें होती हैं ये पत्ते में, एक सिर्फ सब्ज़ होते हैं, एक मेरा वो वाला ये देखें वो खड़ा, एक ये है और एक ये वाला। ये तीन तरह का होता है। तो ये मैं तकरीबन 4-5 मंथ कबल नर्सरी से लेके आई थी। ये बिल्कुल इतना सा प्लांट था, इतना सा प्लांट यूँ, लेकिन मुझे नज़र आ गया तो मैंने लेने में बेहतरी समझी। मैंने कहा पता नहीं फिर कब चक्कर लगे नर्सरी का, तो बेहतर है कि ले लिया जाए। तो फिर इसकी ज़रा देखभाल करते हुए यूँ माशाल्लाह ये देखें, ये आपके सामने अब यूँ इतना बड़ा हो गया है। और ये देखें नीचे से पफ्स भी निकल रहे हैं यूँ। इसके नीचे राइजोम सा होता है, उसमें से आगे छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं। तो आज मैं इसको ना रिपोर्ट करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो यूँ ये देखें, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है गमले में। तो मुझे लग रहा है इसमें मिट्टी अभी ज़्यादा है थोड़ी, इसमें से थोड़ी मिट्टी कम करनी पड़ेगी ताकि ये अच्छी तरह से ना फिक्स हो जाए। मुझे इनके फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं। ये गर्मियों के मौसम में ब्लूम करते हैं, सर्दियाँ तो बस इनका ना रेस्ट पीरियड होता है। तो यूँ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, अल्लाह करे सेट हो जाइए। यूँ ये देखें ठीक हो गया ना। यूँ साइड में से मिट्टी इसके अंदर कर दें ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह बना ले। इसके अंदर गमले में था तो गमला बहुत छोटा था इसके लिए, तो मैंने सोचा कि आज छोटे से ग्रेट में, सब्जी वाला ग्रेट था मेरे पास खाली पड़ा था, तो मैंने कहा इसमें शिफ्ट कर देती हूँ इसको। चलें जी, ये सेट हो गया इसमें। अब इस गमले में मैं कोई और पौधा लगा दूंगी। इस वाले में मेरे पास ये गेंदे के प्लांट्स पड़े हैं 2-4, वो लगाऊंगी क्योंकि आजकल सीज़न है गेंदे का, तो वो अच्छी सी फ्लावरिंग होगी और पॉट भी खाली नहीं रहेगा मेरे पास। चलिए जी, ये देखें अब यूँ सेट हो गया है। यूँ ये देखें, अब इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये लें जी, ठीक है। अब इंशाल्लाह जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी केयर एंड टिप्स के बारे में अगर बात की जाए तो गर्मी का मौसम इसको बहुत अच्छा लगता है, और इसके सेंटर में से यूँ स्टेम निकलती है, उसके साइडों पे खूबसूरत से फ्लावर बनते हैं। लेकिन मेरे पास पहले दूसरे दो तो थे, लेकिन ये मैरून वाला नहीं था। मुझे इसका बहुत शौक़ था भी मेरे पास ये वाला भी हो, तो जब से मैं लेके आई हूँ ना तब से ये इसी गमले में था। अब मैंने गमला चेंज कर लिया, अब इसकी जगह चेंज कर दी है, खुली स्पेस मिल गई है इसको। अब इसके पप्स भी और निकलेंगे और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगा। ये एक छोटा सा पौधा है, इसको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। ये देखें जो ये भी बड़ा हो जाएगा ना तो फिर इसमें भी फ्लावरिंग आएगी, अच्छा लगेगा। अभी तो यूँ ये खाली खाली सी लगती है टोकरी मेरी। ये मेरे पास बंद गोभी की स्टेम पड़ी थी, उधर मैंने दो तीन लगाई हुई हैं, वो माशाल्लाह से ठीक चल रही हैं। मैंने कहा चलिए इसको लगा लूँ। तो बाकी इसको बनाना पील वगैरह डाल दिए, मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो डाल दिया, और जब फ्लावरिंग सीज़न हुआ तो इसमें आधा चम्मच तकरीबन DAP डाल दी। इससे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको पानी से कोई परेशानी नहीं होती, पानी अच्छा चाहिए होता है इसको। बहुत कम पानी से ये पत्ते ना मुरझा से जाते हैं, तो खुले पानी में ये अच्छा चलता है।
इसको लोग ज़्यादातर लगाते हैं जहाँ पे लोगों के घरों का वेस्ट पानी निकल रहा होता है ना, सीवरेज का निज़ाम होता है जहाँ पे, उस जगह पे बहुत सारी जगहों पे मैंने लगा हुआ देखा तो बहुत अच्छा सा चल रहा होता है। फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, खूब बड़े बड़े सारे प्लांट बन जाते हैं और इतना सारा फैल जाता है ये। और जब शदीद गर्मियाँ होंगी तो ज़रूरत, क्योंकि मेरे पास तकरीबन तमाम प्लांट्स पॉट्स में लगे हुए हैं मेरे पास, यानी कि फर्श नहीं है, ज़मीन नहीं है। ज़मीन कच्ची जगह हो, अगर घर में ग्राउंड वगैरह हो तो बंदा उसमें लगाए। मेरे पास तो 4th फ्लोर पे मेरा टेरेस गार्डन बना हुआ है, इसलिए मेरे पास तमाम पॉट्स में हैं पौधे, या ये इस तरह से ये जो सब्ज़ी वाली टोकरियाँ होती हैं खाली वेस्ट ही होती हैं, ये घर में आती हैं तो ज़ाया जाती हैं। मैं इनको ज़ाया नहीं करती, मैं इनमें मिट्टी वगैरह डाल लेती हूँ नीचे। जी, इन क्रेट्स में मिट्टी डाल के नीचे सब्ज़ी के और फलों के छिलके वगैरह डाल ले, ऊपर मिट्टी डाल के तो मैं इनमें प्लांट्स लगा लेती हूँ। और फिर पॉट्स में होने की वजह से मुझे इनको गर्मियों में शेडी एरिया में रखना पड़ता है, और सर्दियों में तो यूँ जो परमानेंट प्लांट्स हैं ना मेरे, उनको मैं यूँ शेड में इनके नेट के नीचे रख लेती हूँ। बाकी जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो यूँ ओपन एयर में पड़े रहते हैं। तो इसकी मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। फुल गर्मी और सर्दी में इसको बाजरे, धान की भूसी, जिसे बहुत से लोग फक के नाम से भी जानते हैं, इससे उसकी मल्चिंग कर देनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें ना अवेलेबल हों तो खुश्क पत्तों से मल्चिंग कर देनी चाहिए, ताकि कैनाज मौसम के असरात से महफूज रह सकें। और फ्लावरिंग के बाद फ्लावर स्टेम को बिल्कुल नीचे से कट कर देना चाहिए। बाकी ये प्लांट मेरा तो भी बहुत छोटा है, बट दूसरे कैनाज को फ्लावरिंग के बाद मैं कट कर देती हूँ ताकि इनको रेस्ट पीरियड मिल सके और ये नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और पेस्ट वगैरह इस पर कोई ख़ास नहीं लगते, बस जैसे बाकी प्लांट्स पे होममेड स्प्रे करती हूँ इस पर भी कर देती हूँ, तो माशाल्लाह ये अच्छे चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस मेरे ख्याल में इसके मुतालिक तमाम बातें हो गई हैं, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।